इसराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया और वॉर चालू हो गई है, नई वॉर चालू हो गई है, यानी कि ईरान वर्सेस इसराइल एंड यूएस। सो बेसिकली एक चीज तुम समझो, ये बहुत पहले से चल रहा था कि इनका वॉर चल रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा था, यानी खुद के बना रहा था। अब रिसेंटली ये कि रीजन ये सबसे बड़ा रीजन ये है कि जिसके पास न्यूक्लियर वेपन या फिर नहीं होते तो फिर यूएस और अदर कंट्रीज दबाती है उसको, कमजोर मानती है। तो उन्होंने खुद की सेफ्टी के लिए बिल्ड किया और इस तरीके से पूरा जो वॉर है पूरा स्ट्रक्चर लिया। तो बेसिकली एक चीज समझो, वॉर के अंदर बेनिफिट किसको होता है? अमीर लोगों को। वॉर के अंदर फायदा किसको होता है? बिजनेसमैन लोगों को। और नुकसान किसका होता है? गरीब का। सबसे ज्यादा भूखमरी या फिर जान किसकी जाती है? गरीब की जाती है, मिडिल क्लास की जाती है। तो बेसिकली तुम्हें समझना पड़ेगा वॉर किसके लिए होती है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से पूरी इकोनॉमी होती है, किस तरीके से। देखो अब जैसे वॉर हो रही है तो किस चीज की डिमांड होगी, किस चीज की सप्लाई ज्यादा होगी, किस चीज की सप्लाई कम होगी। तो इस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई और बिजनेसेस को बेनिफिट बनता है। तुम फायदा ले सकते हो वॉर के बीच में, कैसे ले सकते हो? यूजिंग इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि तुम सही तरीके से इन्वेस्ट करो। यानी कि चीज में आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर और कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूं, लेकिन तुम खुद दिमाग लगाओ कि वॉर होती है तो क्या चीज यूज होती है, क्या चीज नहीं होती है, किस तरीके से आप किस में पैसा इन्वेस्ट करोगे, किससे आपको बेनिफिट होगा। तो इट्स सिंपल एज दैट। तो क्या चीज ऊपर जाएगी, गोल्ड सिल्वर या फिर ऑयल ऊपर जाएगा या क्या चीज ऊपर जाएगी, तो वो इट्स सिंपल एज दैट। और बाकी इधर पर और वॉर चल रहा है, इधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के और आपस में लड़ रहे हैं। तो ये तो बच्चे लड़ रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। तो तुम देख सकते हो कि वॉर जो होती है किसका बेनिफिट के लिए होती है। और बेसिकली और अमेरिका जो है, यूएसए जो है, मतलब इतना ज्यादा डबल स्टैंडर्ड रखता है ना, मतलब जितनी तुम्हारी एक्स नहीं रखती होगी, जितनी मतलब लड़कियां नहीं रखती डबल स्टैंडर्ड, उससे ज्यादा यूएसए रखता है। इंडिया पे भी सैंक्शंस लगाए थे, मतलब अगर इंडिया अगर न्यूक्लियर पावर बिल्ड नहीं करता ना तो आज अपनी भी हालत ऐसी होती कि आज इंडिया की ऐसी तैसी हो रही है और हर कोई कंट्री आके बजा के जा रहा है। तो बेसिकली थैंक्स टू जिन्होंने भी गट्स रखे उस समय बहुत बड़ा रिस्क लिया और न्यूक्लियर वेपन्स बिल्ड करे और इंडिया को पावरफुल बनाया। बाकी तुम खुद समझदार हो कि किस तरीके से वॉर और सारा सिस्टम वर्क करता। तो अब वॉर हो गई, अब क्या क्या पता नहीं कौन कौन सी कंट्रियां, और इस ईयर बहुत सारी वॉर होगी, यानी पता नहीं कौन कौन आपस में वॉर लड़ रहे हैं। बस खाली सब डराते जाएंगे कि हम न्यूक्लियर वॉर अटैक कर देंगे। बाकी इस रियलिटी में कोई अटैक नहीं करेगा क्योंकि पूरी दुनिया बर्बाद हो जाती है उससे। सारा पूरा जो अर्थ सिस्टम है, पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाता है। सो बेसिकली इज दैट, पता नहीं मजाक चल रहा है, कपिल शर्मा का शो चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, पता नहीं क्या चल रहा है।